अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हमारे टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है। अगर हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब एक लाइट की रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये इसका कोई डेंसर मीडियम है, ग्लास या कुछ भी हो सकता है, और ये इसका रेयर मीडियम है, एयर। जब एक रे इंसिडेंट रे से दूसरे मीडियम यानी ग्लास पे कोई किसी भी और मीडियम पर जाकर स्ट्राइक करेगी तो वो उसके अंदर से जब गुजरेगी तो अपना रास्ता बेंड कर जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, लेकिन वो ओरिजिनल पाथ के बजाय ये बेंड होकर थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक गई है, नॉर्मल परपेंडिकुलर पर होता है। उसके बाद ये दोबारा जब बाहर निकलेगी डेंसर मीडियम थ्रू रेयर मीडियम तो ये दोबारा बेंड होगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अगर हम लाइट के रास्ते की बात करें तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम मूव करती है तो बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, झुकती है। जो इसी तरह जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम यानी डेंसर से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, पड़े हट जाती है। उसके बाद आता है लॉज ऑफ फ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। कि जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। के अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और उसको डिवाइड करें एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के तो वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और इस कांस्टेंट्स को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि एक मीडियम का कि एस रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट की हवा में और स्पीड ऑफ लाइट की किसी मीडियम में, वाटर में, ग्लास में, कोई भी मीडियम हो उसमें। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एन कांस्टेंट और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जाहिर कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट और वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।